Hello everyone. Today we will discuss the topic of PHP, which is control flow statements. Uh, आप लोगों ने जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की होंगी, जैसे हम यूज़ करते हैं जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स हमने ऑलरेडी की होंगी। अगर आप कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने ये स्टेटमेंट्स उसमें रन की होंगी, ठीक है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट द व्हाट आर द कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स. Control flow statements which decides the flow of program, ठीक है। ये डिसाइड करती है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और किस बेस पे होंगी, ठीक है। तो हमने इसमें हमारे लिए कंपलसरी है कि हमने इसमें कंडीशंस क्या हैं स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स डिसाइड द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, लेने से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स जो डिसाइड करती है कि हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो होगा वो किस टाइप का होगा, ठीक है। मींस कंडीशन के बेस पे हमारी कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो कंडीशन हमारी दो टाइप के हमें डिसीजन दे सकती है, ट्रू या फॉल्स। इन केस ऑफ फॉल्स आपकी कुछ और स्टेटमेंट्स होंगी एंड इन केस ऑफ ट्रू आपकी कुछ और स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जी। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, देन थर्ड हमारी आती है जी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, एंड फोर्थ इज स्विच केस, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में अगर हुआ तो सारे डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी आती है जी इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट में क्या होगा जी, आपके पास कंडीशन स्पेसिफाई होगी, ठीक है। और अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है देन आपका स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नथिंग विल बी हैपन, ठीक है। जो भी इफ स्टेटमेंट के बाद नॉर्मली जो आपकी प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो आपकी रन हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं, इसका सिंटेक्स क्या होगा जी, इफ कीवर्ड देन कंडीशन, देन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एग्जांपल करूँ पीएचपी में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पीएचपी टैग्स स्टार्ट करूँगी, देन मैं क्या करूँगी, एक मैंने वेरिएबल ले लिया ए, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10। उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ कि अगर मेरा ए वेरिएबल में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, देन आपका क्या हो, इको हो, उसमें क्या लिखा है कि नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंड कर दूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरा हो रहा है जी पीएचपी टैग क्लोज।
ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया a जिसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10, उसको मैं चेक कर रही हूँ कि अगर वो ग्रेटर देन 0 है देन क्या प्रिंट हो, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है जी, मीन्स इफ के केस में आपकी अगर कंडीशन ट्रू है आपकी सिर्फ स्टेटमेंट्स तभी रन होंगी, अगर फॉल्स है देन नथिंग विल बी हैपन। तो अगर मैं यहाँ पे दे दूँ जी -1, देन आपका प्रोग्राम की आउटपुट में क्या होगा जी, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज आपकी इफ स्टेटमेंट में सिर्फ आप ट्रू के केस में ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, फॉल्स के केस में कोई स्टेटमेंट्स नहीं एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड हमारी आती है जी सेकंड टाइप, if else स्टेटमेंट। ठीक है, हमारी जो इफ स्टेटमेंट है उसकी ड्रॉबैक क्या है कि आपकी अगर कंडीशन ट्रू है देन स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगी, अगर फॉल्स है देन उस केस में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमारी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं दैट इज योर इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स में क्या होगा, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी देन स्टेटमेंट ब्लॉक 1 रन होगा, अगर फॉल्स होगी देन स्टेटमेंट ब्लॉक 2 रन होगा। मींस दोनों केसेस में कोई ना कोई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। ठीक है, तो सिंटेक्स इज इफ कंडीशन, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ जी स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक 2। ठीक है, तो दोनों केसेस में आपके डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगे, ट्रू के केस में एंड फॉल्स के केस में। ठीक है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल करते हैं जी। ठीक है, ओके। जैसे हमने इफ स्टेटमेंट में किया, हमने सिर्फ एक ही रिजल्ट उसमें प्रिंट करवाया ना, तो हम इस केस में अब दो रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे जो हमारा डिपेंड करेगा कंडीशन पे। ठीक है, ओके, ये हमारा सिंटेक्स है, हम इसी के अकॉर्डिंग अब क्या लिखेंगे जी, एक एग्जांपल। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स सबसे पहले हमने क्या स्पेसिफाई करना है, कंडीशन। ठीक है, सॉरी, PHP कोर्स टैग स्टार्ट करेंगे, देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया 10। ठीक है, अब मैं इस वेरिएबल को चेक करूंगी कि इसमें जो भी वैल्यू मेरी असाइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ले रहे जी, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं इफ एल्स कंडीशन लगाऊंगी, इफ $a ग्रेटर देन 0 देन इको हो नंबर इज पॉजिटिव, एल्स इको हो नंबर इज नेगेटिव। ठीक है जी, ओके, अब मैंने जो ए में वैल्यू असाइन की हुई है वो क्या है, 10, मींस वो वैल्यू क्या है मेरी, पॉजिटिव। ठीक है, और मैं कंपेयर कर रही हूँ उसको 0 के साथ। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी वो पॉजिटिव है।
एल्स क्या हो, नंबर इज नेगेटिव। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूं तो मेरी आउटपुट क्या आएगी जी, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारी थी सेकंड स्टेटमेंट विच इज़ योर इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आप इनके साथ फ्लो चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हो बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपने मतलब अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स अगर आपने क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है तो उसमें आप फ्लो चार्ट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। थर्ड हमारी स्टेटमेंट है जी, ठीक है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, हमने इफ स्टेटमेंट की, इफ एल्स की, उसमें क्या है कि हम सिर्फ एक ही कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, बट अगर आप मोर देन वन कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहते हो देन आप यूज कर सकते हो जी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें वही सेम है। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है देन फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर फर्स्ट फॉल्स हो रही है देन वो सेकंड चेक करेगा, अगर सेकंड भी फॉल्स है देन वो थर्ड चेक करेगा। ठीक है, जो भी कंडीशन आपकी ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने स्टेटमेंट कोड लिखा होगा वो साथ के साथ क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू होती है देन एंड में आप एल्स के लिए स्टेटमेंट स्पेसिफाई करोगे और उसमें आप क्या करोगे जी, एग्जीक्यूट करोगे जो लास्ट वाली आपकी स्टेटमेंट्स होगी अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है उस केस में। ठीक है जी, ओके। तो हम इसमें नेक्स्ट करते हैं जी, हाँ, सिंटेक्स। इफ कंडीशन 1 देन स्टेटमेंट ब्लॉक 1 else if condition 2 then statement block 2 else statement block 3। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो रही है देन आपका स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर सेकंड कंडीशन ट्रू हो रही है देन आपका स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी ना फर्स्ट कंडीशन ट्रू है ना सेकंड ट्रू है देन आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मीन्स आप इसमें मोर देन वन कंडीशंस स्पेसिफाई कर सकते हो इन केस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल कर रहे हैं जी। PHP टैग स्टार्ट करोगे देन यहाँ पे मैं हाँ, हम वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, कि अगर मेरा नंबर जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है देन पॉजिटिव डिस्प्ले हो, लेस देन ज़ीरो है देन नेगेटिव डिस्प्ले हो, अदरवाइज क्या डिस्प्ले हो वहाँ पे, नंबर इज ज़ीरो। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो चेक कर ले, अगर ग्रेटर देन नहीं है लेस देन नहीं है तो वो इक्वल टू ज़ीरो ही होगा और वहाँ पे प्रिंट हो जाए कि नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ओके। फर्स्ट कंडीशन मैं इसमें स्पेसिफाई करूँगी, इफ $a ग्रेटर देन ज़ीरो देन इको हो नंबर इज पॉजिटिव else if $a लेस देन ज़ीरो देन क्या प्रिंट होना चाहिए जी, नंबर इज नेगेटिव एल्स, लास्ट केस क्या हो सकता है, नंबर इज ज़ीरो।
ठीक है। ओके, मैंने वेरिएबल लिया ए जिसमें मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, ये जो भी मैंने एग्जांपल लिखी है जी वो चेक कर लेना, मैंने सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही लिखी है। ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 10 वेरिएबल मैंने लिया, नहीं सॉरी ए वेरिएबल लिया जिसमें 10 वैल्यू असाइन की है। ठीक है, उसके बाद मैंने कंपेयर किया कि अगर ए मेरा ग्रेटर देन 0 है देन वहाँ पे क्या प्रिंट हो। स्टेटमेंट ब्लॉक 1 में मैंने लिखा नंबर इज पॉजिटिव। एल्स इफ अगर लेस देन 0 है देन स्टेटमेंट ब्लॉक 2 में मैंने लिखा नंबर इज नेगेटिव। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स होती है देन आपका वो क्या लास्ट वाला एल्स पार्ट में जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी जी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, आप मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशंस दी हैं जी, आप मोर देन 2 भी दे सकते हो, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ इज स्विच केस। ये सेम हमारी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जो हमने यूज की थी वैसे ही एक्ट करता है। इसमें भी हम मल्टीपल कंडीशंस में मैचेस दे सकते हैं। ठीक है, कि हमने स्विच किया कोई वेरिएबल, उसकी वैल्यू हम मैच करेंगे। ठीक है, जो हमने केस वैल्यूज दी है। ठीक है, ओके, इसका सिंटेक्स क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जी स्विच कीवर्ड देन वेरिएबल, वो वेरिएबल जो आपने स्विच करना है, जिसको आपने चेक करना है। ठीक है, अब वो चेक क्या करेगा, आप यहाँ पे केस कीवर्ड यूज करोगे और उस केस के लिए वैल्यू दोगे, केस 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड आपके जो स्विच वेरिएबल में है उसमें भी वैल्यू न्यूमेरिक ही होगी, मीन्स अकॉर्डिंग टू द केस वैल्यूज 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जितने भी आप केस वैल्यूज लोगे सबके लिए आपने स्टेटमेंट ब्लॉक स्पेसिफाई करना है एंड उनके लिए ब्रेक कीवर्ड यूज करना है। ब्रेक कीवर्ड हम यूज करते हैं ताकि हमारी अगर स्विच वेरिएबल केस वैल्यू के साथ नहीं मैच कर रहा देन क्या हो, ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा जी, ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू हमारी वो केस वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, मीन्स कोई भी लूप कोई भी स्टेटमेंट इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन अगर हमने ब्रेक करनी है उसके लिए आप यूज करोगे ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, सेम वैसे जैसे मैंने केस वैल्यू 1 यूज की, आप केस वैल्यू 2 यूज करोगे। केस वैल्यू 2 सेम स्टेटमेंट ब्लॉक 2 देन ब्रेक ब्रेक। ठीक है, ये हमारी सेकंड केस हो गया। उसके बाद अगर आपका फर्स्ट केस भी नहीं मैच कर रहा है, सेकंड भी नहीं मैच कर रहा है, देन आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे जी डिफॉल्ट केस। ठीक है, अगर आपका केस वैल्यू 1 केस वैल्यू 2 नहीं मैच करते देन आप उसके लिए क्या यूज करोगे, डिफॉल्ट। मीन्स कोई भी केस अगर नहीं एग्जीक्यूट किया तो डिफॉल्ट केस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, स्टेटमेंट ब्लॉक 3 हम इसके लिए जी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एट द एंड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एग्जांपल यूज करूं, PHP कोड देन मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a जिसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 2। ठीक है, उसके बाद मैं स्विच कर रही हूँ वेरिएबल a को। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जी केस वैल्यूज दी जैसे केस 1। ठीक है, मैंने इको लिख दिया
फर्स्ट केस, यहाँ पे मैं लिखूंगी ब्रेक, केस 2 इको करवाऊंगी जी यहाँ पे सेकंड केस, और फिर से ब्रेक। ठीक है, डिफॉल्ट यहाँ पे मैं लिखूंगी इनवैलिड नंबर। ठीक है जी, ओके। मैंने यहाँ पे वेरिएबल को वैल्यू दी 2, ठीक है, और मैं उस वेरिएबल को स्विच कर रही हूँ, सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक है जी, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ जी, केस वैल्यूज के साथ मैं मैच कर रही हूँ। फर्स्ट केस वैल्यू 1 है, सेकंड केस वैल्यू 2 है। ठीक है जी, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू 2 दी, देन आपकी आउटपुट क्या आएगी, सेकंड केस, बिकॉज वो इस वेरिएबल को केस वैल्यू के साथ मैच करेगा, और इसमें मैंने वैल्यू ऑलरेडी क्या दे रखी है, 2। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 1, ठीक है, और मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज कर रही हूँ, तो उस केस में आपके क्या आउटपुट आएगी, फर्स्ट केस सेकंड केस। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक वहां पे नहीं यूज किया। ब्रेक आपका तभी यूज होता है अगर वो नहीं मैच कर रहा, तो उस केस को वहां पे ब्रेक कर दो, उसको हमने यूज नहीं करना, हम नेक्स्ट पे जंप कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेक आपने सभी केसेस में यूज करना है, कंपलसरी है स्विच केस में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दूं 3, मैंने यहाँ पे वैल्यू ए को दे दी 3, देन उस केस में आपका क्या एग्जीक्यूट होगा, इनवैलिड नंबर। अगर आपका स्विच वेरिएबल किसी भी केस वैल्यू के साथ नहीं मैच करता, देन वो क्या एग्जीक्यूट करेगा जी, इनवैलिड नंबर। ठीक है, तो ये थी हमारी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पीएचपी। थैंक यू।